नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बनहप्पा पहुंचे काशी शंकराचार्य, सनातन एकता और राष्ट्र चेतना का दिया संदेश। नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, मतदान पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। चौपारण में अफीम की खेती पर बड़ा वार, 10 एकड़ फसल मौके पर नष्ट। जामताड़ा में महिला की सनसनीखेज हत्या का खुलासा, गोली मारकर जलाने की साजिश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला, व्यापारियों को डराने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग जिले के बनाहप्पा गांव में आयोजित श्री शिव रुद्र महायज्ञ सह प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के चौथे दिन काशी मठ के शंकराचार्य नरेंद्र नंद श्री महाराज का आगमन हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने गाजे बाजे और शोभा यात्रा के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य ने सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट रहने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। उन्होंने संस्कार, नैतिकता और धर्म शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति और भंडारे के साथ महायज्ञ का समापन होगा। केवल आरती में अपने प्रखंडों के मंदिरों में एकत्र होने लगे। डेली हो सके तो सबसे उत्तम, और डेली ना हो सके तो साप्ताहिक हो, तो निश्चित है सबका मान सम्मान स्वाभिमान और एक दूसरे के सुख दुख में सबको भागीदारी रहना चाहिए। हाँ, जो कुरीतियां हैं उससे ऊपर उठकर हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित। साहिबगंज में नगर निकाय आम निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मतदान पदाधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने पुलिस लाइन परिसर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय मतदान पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का गहन अवलोकन करते हुए सभी पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इस प्रशिक्षण में कुल 276 मतदान पदाधिकारी शामिल हुए। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर कबिलास जंगल इलाके में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान जंगल के अलग अलग हिस्सों में लगभग 10 एकड़ में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को चिन्हित कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 6 डिलीवरी पाइप भी बरामद कर विनष्ट किए गए। अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ बरही अजीत कुमार विमल के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्रोन की मदद से अवैध खेती की पहचान कर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रांची जिले के नालाडी गांव में महिला की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। 1 फरवरी को महिला का शव जली हुई अवस्था में मिला था, जिसे पहले आग से जलने का मामला माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गोली लगने से होने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि आपसी रंजिश के कारण महिला की गोली मारकर हत्या की गई है और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया गया। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 बाइक और 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं।
1 फरवरी को शाम में तमाड़ थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव तालाडी में एक इतवारी कुमारी है जिसकी चूल्हे में आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो घटनास्थल पे पुलिस पहुंची और उसको वहां पे इंक्वेस्ट की और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में पता चला कि जो इतवारी कुमारी है, जो मृतका है, उसको 2 गोलियां लगी थी। तो इस बात की सूचना फिर परिजन को दी गई और परिजन के स्टेटमेंट के आधार पे इसमें अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एक मर्डर केस और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया। कांड का इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओ बुंडू के नेतृत्व में हुआ, जिसमें थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के बजाय व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। साहू ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री विदेश जाकर निवेश का न्योता देते हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में पहले से व्यापार कर रहे लोगों के लिए भय का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अवैध कोयला कारोबार फल फूल रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। जिस प्रकार से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो लगातार व्यापारियों को डराने का, धमकाने का और बीच बीच में अपमानित करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप ही लोगों ने छापा था, एक तरफ व्यापारियों को लाने के लिए, उद्योग धंधे को लाने के लिए विदेश का सैर सपाटा करने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जो व्यापार यहाँ पर करना चाहते हैं उनको धमकी देकर के उनको डराने का काम करते हैं। और इसलिए डराने और धमकी देने का काम करते हैं कि मेरे दरबार में आकर के वो दरबारी करें, और दरबारी करने का उद्देश्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कि घाटशिला का जब चुनाव हो रहा था, यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने खुले मन से कहा था कि व्यापारी पहले पैर पकड़ता है, उसके बाद गर्दन दबाने का काम करता है। रामगढ़ जिले के लिए 8 फरवरी का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इस दिन सिद्धू कानू मैदान में 101 जोड़े एक साथ सामूहिक विवाह के जरिए अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने बताया कि यह सामूहिक विवाह समारोह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किया जा रहा है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने सपनों को पूरा कर सके। कार्यक्रम में विवाह की सभी रस्में पूरी विधि विधान से निभाई जाएगी और दुल्हनों को शादी का जोड़ा व जरूरी सामान भी दिया जाएगा। यह आयोजन सामाजिक सहयोग और भाईचारे की मिसाल बनेगा। रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में 8 फरवरी को होने वाला है। 8 फरवरी को 101 जोड़ा अत्यंत गरीब जो निर्धन परिवार से आते हैं, समाज के अंतिम तबके से आते हैं, वैसे दूल्हे दुल्हन का चयन करके उनका यहाँ पे भव्य शादी, ग्रैंड शादी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो कराया जा रहा है। और जिसका नेतृत्व, जिसका संकल्प जो है हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी ने लिया है। माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, कई स्वयंसेवक, कई सामाजिक संगठन के लोग, बहुत सारे लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान। बोकारो के चास स्थित जिला रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब विद्यालय के नाम में ही एक्सीलेंस है तो विद्यार्थी का लक्ष्य भी उत्कृष्टता प्राप्त करना होना चाहिए। राज्यपाल ने अनुशासन, समय की महत्ता और निरंतर परिश्रम पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मोबाइल और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी। अपने संघर्षपूर्ण जीवन का उदाहरण देते हुए राज्यपाल ने कहा कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से हर परिस्थिति को पार किया जा सकता है।
उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र की प्रगति की नींव बताते हुए विद्यार्थियों से माता पिता और शिक्षकों के सम्मान का आह्वान किया। अगर दोस्ती करनी है तो पुस्तकों से करिए। किसी विषय में संशय हो तो अपने शिक्षक से पूछिए, चाहे विषय छोटा हो बड़ा हो, और इसमें संकोच न करिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है और पढ़ाई के साथ खेल और योग को भी महत्व दें। खेल हमें टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व सिखाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत गुण आवश्यक है। प्रिय बच्चों, अपने माता पिता के त्याग को कभी मत भूलिए और अपने शिक्षकों का सम्मान करिए। जीवन में विनम्र बनिए, और क्योंकि विनम्रता ही व्यक्ति को ऊंचा बनाती है। धनबाद में मेयर पद के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय सदस्य नीलम मिश्रा ने शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने पार्टी आलाकमान द्वारा लिए गए फैसले पर सहमति जताते हुए पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह धनबाद में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के लिए घर घर जाकर और क्षेत्र में सक्रिय रूप से वोट मांगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है। एक्चुअली पार्टी आला कमान ने ये निर्णय लिया है कि महापौर का चुनाव जो धनबाद में होने वाला है और जो मुझे आधिकारिक रूप से उम्मीदवार बनाया गया था पार्टी की समर्थित उम्मीदवार, तो किसी कारण से हो सकता है सांगठनिक निर्णय में उन लोगों ने बदलाव लाया। हो सकता है ये संगठन के हित के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए निर्णय लिया गया है, तो इसलिए आज हम यहाँ पर अपना नामांकन वापस करने आए हैं। जी, तो ये आपने जो त्याग किया है, संतोष में पार्टी के प्रति? जी बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि संगठन से ऊपर कुछ नहीं होता है। पार्टी की मजबूती और संगठन की मजबूती। रांची जिले के पाली गांव में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक श्री नर्मदेवेश्वर शिव मंदिर अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। वर्ष 2011 में हुए भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण के दौरान कई बाधाएं आई, लेकिन ग्रामीणों की एकजुटता, मेहनत और समर्पण के आगे हर मुश्किल छोटी साबित हुई। मंदिर के पूर्ण निर्माण के उपरांत विधि विधान से ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं की भागीदारी रही और पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं मंदिर परिसर में 5 मार्च से 9 मार्च तक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूजा पाठ, हवन और जीवंत झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। यह शिव मंदिर अब क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। मंदिर का जो देख रहे होंगे आप, ये मंदिर वो 2011 में भूमि पूजन हुई थी और आज बनकर तैयार हो चुकी है। आज कह सकते हैं करीब 15-16 साल में ये मंदिर बन के तैयार हुई और हम पाली गांव के जितने भी सनातनी भक्तजन हैं, सबका मिल के हम लोग ये मंदिर को बनाए आज, और ये मंदिर पूर्ण हो चुकी है। उसी के एवज में प्राण प्रतिष्ठा सा महायज्ञ होनी है। उसके लिए 1 महीना पूर्व हम लोग भूमि पूजन यज्ञशाला के लिए और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होती है, वही आज कार्यक्रम थी। उसी में सभी भक्तजन आए हुए हैं और ये कार्यक्रम में भाग लिए और पूजा सुरक्षापूर्वक सब बढ़िया से हुई है। क्या कुछ मंदिर में जो लोग आएंगे दर्शन करने, उन्हें क्या कुछ देखने को मिलेगा? पहले तो ये भव्य विशाल मंदिर जो देखने के लिए मिलेगा, एक सुंदर दिख रहा है जो आप सामने देख भी रहे हैं। और इस मंदिर का नाम रखा गया है श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर। जगह का नाम पाली हुआ, इसलिए श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर पाली रखा गया है। और इसमें नर्मदेश्वर नदी से शिवलिंग लाया गया है और पार्वती माता कला पत्थर का 30 इंच का रहेंगे बड़े से, और नंदी महाराज भी रहेंगे और कार्तिक गणेश और बजरंगबली का भी प्रतिमा यहाँ पे लगेगी। ये पाली गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग बहुत लंबे वर्षों के बाद में आज नर्मदेश्वर शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है तो भूमि पूजन एवं ध्वजारोहण किए
और इसमें जितने भी आज उपस्थित हुए और जिनका भी इसमें सहयोग रहा उसको रुद्र महायज्ञ समिति की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं और आशा और अपेक्षा करते हैं कि आने वाला जो है 5 मार्च से लेकर 9 मार्च जो इसमें हम लोग का यज्ञ होना है उसमें भी सबका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। धनबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधायक राज सिन्हा के आवास पर आयोजित बैठक में पूर्व विधायक सह धनबाद चुनाव प्रभारी अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। मुख्यमंत्री के आउटसोर्सिंग कंपनियों को लेकर दिए गए बयान पर सवाल उठाते हुए बावरी ने कहा कि इस तरह की भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार 75% स्थानीय रोजगार का वादा भी जमीन पर उतारने में नाकाम रही है। बावरी ने चेतावनी दी, जो लोग पार्टी में रहकर नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों से व्यापारी वर्ग निराश है और राज्य अराजकता की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री आकर के कहता है कि भाई आप जो है आउटसोर्सिंग कंपनियों को जाके कब्जा कर ले। ये तो एक तरह से कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक राज्य का मुखिया का वक्तव्य हो सकता है। ये तो कोई गली का मोहल्ले का कोई गुंडा या कोई सरगना कह सकता है कि अपने लोगों को बोले भाई फलाना आदमी दिहाड़ी नहीं बनेगी, आपका जो है हफ्ता नहीं दे तो उसके दुकानों को तोड़ दो, उसके कंपनियों पे कब्जा कर लो। ये राज्य के मुख्यमंत्री का तो बयान नहीं हो सकता। और मुझे लगता है इस जिन्होंने दल छोड़ करके नैतिकता से चले गए हैं वो तो अपने से ही स्वेच्छा से ही उन्होंने एक नैतिकता दिखाई है, लेकिन जो दल में रह करके जिन्होंने दल के मार्ग निर्देशन को नहीं माना है, हमारे अध्यक्ष जी के निर्णय को नहीं माना है, उनके लिए दल निश्चित रूप से विचार करेंगे। और आज हम लोग नॉमिनेशन के वापसी तक इंतजार कर रहे थे, सब संपर्क में थे और उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप जो है अपना यह जो नामांकन वापस ले लीजिए और जो पार्टी ने समर्थन दिया है उनके साथ खड़े रहिए। जब उन्होंने दल के निर्देशन को अस्वीकार किया है तो दल अब जो है उस पर निर्णय लेगा और बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा और दल का क्या निर्णय है। कब तक उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर प्रेस वार्ता में कहा कि प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी और मुद्रक एवं केबल ऑपरेटरों को प्रचार सामग्री के फॉर्मेट का पालन करने, एमसीएमसी को सूचना देने और नियमों का उल्लंघन न करने के निर्देश दिए। उल्लंघन पर 6 माह तक कैद या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रेस वार्ता में उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मुद्रक और केबल ऑपरेटर उपस्थित थे। के द्वारा पेड न्यूज़ की कार्रवाई ये नहीं की जा रही है। जो न्यूज़ का जो विभिन्न माध्यम है, चाहे वो केबल नेटवर्क हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसमें सजगता की ज़रूरत है। ये हमारी टीम भी मॉनिटर कर रही है। साथ ही ये देखना है कि इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। अर्थात अगर कोई भी अपना इलेक्शन जो कैंपेनिंग कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें न हो जो कि एमसीसी के वायलेशन को अट्रैक्ट कर रहा हो, जैसे कि हेट स्पीच या कुछ कोई ऐसे व्यक्तिगत जातिगत कोई धार्मिक भावनाओं से संबंधित टिप्पणी जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता हो। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।